तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ स्टडी की। तो अगर आप स्टडी से संबंध रखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हिंदी का जो सीरीज चली हुई है हमारी, उसमें हमने पिछले कल संधि का टॉपिक शुरू किया था। अगर आपने इससे पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, जिसमें कि हम ट्रिक की संधि जो है कर रहे हैं, यानी संधि को क्या है ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमने कल किया था संधि, जिसमें मैंने परिभाषा बता दी थी। इसके प्रकार कितने थे? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से हमने एक प्रकार किया था, कौन सा? स्वर संधि का, जिसमें स्वर संधि के 5 पार्ट हमने किए थे। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इनके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया था कि कौन सी संधि कहाँ पर प्रयोग होगी और कैसे इसकी पहचान करनी है। आज हम करने वाले कौन सी? व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की व्यंजन संधि। तो देखिए, व्यंजन का स्वर या फिर व्यंजन के साथ जो मेल होता है और उसके बाद जो परिवर्तन उसमें आता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। कल हमने किया था कि स्वर के बाद पहला वर्ण क्या चाहिए? हमें स्वर चाहिए, परंतु उसके बाद भी पहला वर्ण क्या चाहिए? स्वर। यानी स्वर का जब स्वर के साथ मिलाप होता है और जो उसमें परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। परंतु आज हम जब व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं तो व्यंजन के बाद हमें क्या चाहिए? स्वर आए चाहे व्यंजन आए, परंतु पहला वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो लिख लो, परिभाषा लिख लो। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन आता है, ध्यान से सुनना है आपने कि व्यंजन यानी पहले नंबर पर क्या चाहिए? हमारे को व्यंजन ही होना चाहिए। यहाँ पर स्वर नहीं चलेगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं चलेगी। पहले नंबर पर हमें व्यंजन चाहिए, उसके बाद एक्सेप्ट होगा चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। एक और पॉइंट लिख लो नोट करके, शायद नया पॉइंट हो सकता है आपके लिए। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि, क्योंकि इसमें हम क्या है हलंत वाली चीज़ें सारी करेंगे। बिना हलंत के क्या है हम व्यंजन संधि कर ही नहीं सकते, वो मैं आगे बताऊंगा। तो परिभाषा लिख लिया आपने। अब कर लेते हैं इसके कुछ टाइप और रूल्स। इसके कुछ रूल्स है जो हम करेंगे, कम से कम 7 से 8 रूल। देखिए, रूल करने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है वाक प्लस ईश, क्या बन जाएगा? वागीश। अभी हमने ये नहीं सोचना है कि क का ग कैसे बना, ये मैं आगे आपको रूल में बताऊंगा। अभी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि पहला जो वर्ण चाहिए हमें, परिभाषा में मैंने लिखवाया था पहला क्या आना चाहिए? व्यंजन। उसके बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पहला वर्ण क्या है? क। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि आपने बोला था कि व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन अपने आप में क्या है? अधूरा होता है। तो हम तो ऐसे लिखेंगे क प्लस अ, तो ये तो लास्ट में क्या है? अ है। परंतु ध्यान से देखो, यहाँ क्या है? हलंत है लगाया हुआ, और जब किसी चीज़ में हलंत लग जाता है नीचे तो वो चीज़ क्या होती है? आधी। यानी अगर आधा क लिखना है आपने तो क्या है? हलंत लगाना पड़ेगा उसके लिए। प आधा लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। तो जब वो अधूरी चीज़ है यानी आधा है वो, तो उसके साथ स्वर तो है नहीं। जब स्वर आ जाएगा तब वो पूरी चीज़ बनाएगा। इसलिए हम स्वर तो इसमें कर नहीं सकते। इसलिए इसके जितने भी एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें आपको हलंत देखने को मिलेगा, और यही पहचान है किसकी? व्यंजन संधि की। पहला फैक्ट यही नोट कर लेना कि जिन जिन में भी आपको हलंत देखने को मिले 100% क्या है? वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, तभी मैंने ये एग्जाम्पल लिखवाया। दूसरा है सत प्लस जन। तो ये जो त है ना, त, इसमें क्या है? हलंत लगा हुआ है। अब त का जो यहाँ ज बना है ये मैं बताऊंगा आगे कैसे बना है। तो सत प्लस जन यानी सज्जन। तो इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं रूल की तरफ। तो फिर इसका पहला रूल जो है ये हमने थोड़ा किताब से उठा रखा और थोड़ा इसमें कुछ जो है चीज़ें खुद से ऐड की हुई है, परंतु उसके बाद सारे की सारी हमने ट्रिक बना रखी। परंतु एक रूल जो मेरे को किताब में अच्छा लगा तो वहाँ से भी मैंने इसमें कुछ संशोधन करके ये अच्छे से बना रखा। तो पहला रूल देख लेते हैं, परंतु इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल वाष्प होने वाला है। और उसके लिए आपको पहले जो हमने इससे पहले किया है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, घोष क्या होता है, ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। क्योंकि हमने पहली वीडियो में इसीलिए करवा रखा क्योंकि इसका आगे क्या है? प्रयोग होने वाला है, बार बार इसका उपयोग हमें वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेना। तभी मैं बोलता हूँ कि पहले वाली वीडियो पूरी की पूरी कवर करके चलो, नोट्स अच्छे से बनाओ, तभी फायदा है। तो देखिए, पहला रूल क्या बोल रहा है कि अगर प्रथम शब्द के अंत में
अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है। अभी तो आप बिल्कुल क्या है कंफ्यूज हो गए होंगे कि कुछ समझ ही नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि किताबों में इसी प्रकार के रूल दिए गए। ये तो मैंने थोड़ा यहाँ पर जो है शॉर्ट बना रखा है, जहाँ मैंने अघोष लिखा है वहाँ उन्होंने लिखा है क ख या पहला और दूसरा व्यंजन आ जाए, जहाँ इन्होंने सघोष लिखा है वहाँ तीसरा चौथा पांचवा या फिर घ जो भी होता है तीसरे चौथे पांचवे में। तो अब ध्यान से सुनो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया इधर, कौन सा, ये, इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करते हैं। ये बोल रहा है कि अगर प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द का अंत कौन सा है, ये दो पद है, ये प्रथम है ये दूसरा है, तो प्रथम का अंत बोल रहा है प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अघोष। अब अघोष कौन सा होता है, वर्ग का पहला और दूसरा। अ का मतलब हमने एक बोला था, यानी एक और दो, तो यानी वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है वो अघोष में आता है। तो क किस में आएगा, क ख, तो ये पहले इसी में आ रहा है अघोष में, यानी ये ठीक है कि अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में सघोष व्यंजन हो। तो दूसरे शब्द का जो शुरू है ये क्या होना चाहिए, या तो सघोष होना चाहिए या फिर कोई स्वर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये क ख ग, ग तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण किस में आ जाता है, सघोष में। सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले, तो क्या बोल रहा है कि जो पहले शब्द का जो अंत वाला था ना, ये वाला अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाएगा। यानी इस स्थान पर जो है ना, ये अघोष है ना, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, परंतु उसी वर्ग का। जैसे क ख ग घ, लास्ट वाली लाइन इसमें नहीं आएगी। तो ये बोल रहा है कि पहला अगर क्या है, अघोष है, तो इसका पहला ही क्या हो जाएगा, ये सघोष हो जाएगा। अगर ख होता तो क्या हो जाता, घ, इधर च छ ज झ। तो अगर ये यहाँ पर च होता दिया हुआ तो ये क्या बन जाता, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ज। अगर छ होता तो क्या बन जाता, झ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो क का क्या बन जाएगा, क का तीसरा वर्ण कौन सा आ जाएगा, उसी वर्ग का सघोष क्या हो जाएगा, ग। यानी एक ग तो पहले था, एक ग इसका बनने वाला है, और इसका कौन सा बनेगा, आधा बनेगा, क्योंकि क आधा है तो ग भी आधा ही बनेगा। तो क्या बनेगा, दी, क का बन गया ग, और एक ग ले लिया यहाँ से ग, और सेम ज, दिग्गज। अब सेम रूल यहाँ अप्लाई करो, सतगुण। देखिए पहले वर्ण का अंत वाला क्या होना चाहिए, अघोष, त थ, तो यानी पहला ये अघोष है, ये क्या होना चाहिए, सघोष। तो ग हमने बोला कि सघोष है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो ये है ये अपने आप में सघोष ही बन जाएगा। तो इसका क्या बनना चाहिए, त थ द, यानी इसका क्या बन जाएगा, द। तो देखते हैं, हाँ यहाँ पर ठीक है, त का क्या बन गया, द, सद गुण। ऐसे क्या बन रहा था, सतगुण, परंतु त का वही वर्ण बन जाएगा, सघोष में बदल जाएगा अघोष, इसका बन गया सदगुण। फिर आप यहाँ भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल, षट प्लस आनंद, ट ठ, यानी ट किसका है, ये है आपका अघोष, परंतु जब हम इसको सघोष में बदलेंगे तो ट का क्या हो जाएगा, ट ठ ड, ये तीसरे में बदल जाएगा, तो ट का क्या बन जाएगा, ड। तो यहाँ देखते हैं ट का क्या हुआ, ड। तो सेम इक्वेशन ऐसे ही बनती रहेगी इसमें, यानी अघोष का सघोष बनता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था पहला रूल। अब इसके बाद हम चलेंगे ट्रिक की तरफ, और ट्रिक आपको बहुत ही आसान होने वाली है। तो चलिए, ट्रिक है हमारी, अंग की बिंदी बराबर किसमें, म में बदलना। ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये बिंदी है, ये वाली, जैसे आपको स के ऊपर दिख रही है, संधि, तो संधि भी पूछ सकते हैं आपसे। यहीं पहला ही क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं कि पहले तो ये नोट कर लो, कुल 99% जो है जहाँ पर आपको बिंदी दिखे, मतलब बिंदी वाला शब्द दिखे, जैसे व्यंजन संधि, वो शब्द ही किसका है, व्यंजन संधि का है। 99% ये नोट कर लो कि वो आंखें बंद कर कर आप लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर बिंदी लगी हो वो शब्द किसका होगा, वो होगा व्यंजन संधि का। उसके बाद आप संधि का यहाँ पर विच्छेद कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे जो है संधि का संधि विच्छेद करके देना है आपने। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिक लिख लो कि अंग की बिंदी किस में बदलती है, म में। अब पहला जो एग्जाम्पल है संक्षेप, बात मान लो आपको वर्ड आ गया कौन सा, ये वाला संक्षेप।
अब मैंने बोला कि जहाँ पर भी ये बिंदी दिखे वहाँ के लिए ये ट्रिक है। जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखवा है, यहाँ भी बिंदी है, यहाँ भी बिंदी है, यहाँ भी अंक की बिंदी है, यहाँ भी, यानी रूल अप्लाई हो रहा, हमें ये बिंदी चाहिए। उसके बाद क्या है, म में बदल जाता है। म में क्यों बदलता है, जब क्या है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। जैसे संधि विच्छेद करना है, स अंक की बिंदी का क्या हो जाएगा, म, सम हलंत प्लस इसके बाद जो भी अक्षर है उसको सेम लिख देना है अंक की बिंदी के बाद, सम प्लस क्षेप। ये हो गया संक्षेप का संधि विच्छेद। कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आया, अगले एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे आपको समझ आ जाएंगे। इसका संहिता का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, स उसके ऊपर बिंदी है, बिंदी का किस में बदल जाएगी, म में, सम हलंत जरूर लगाना है प्लस लास्ट का जो बचा वो हम सेम लिख देंगे, हिता, हिता। तो इसका विच्छेद संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस हिता। उसके बाद है संकलन। तो संकलन का हम यहाँ कर लेते हैं, स का स सेम लिख दिया, स बिंदी किस में बदल जाएगी, म में, हलंत प्लस लास्ट का जो है वो सेम लिख देंगे, सम प्लस कलन। ये हो गया आपका संकलन का संधि विच्छेद। अब ये जो तीन है ये मुझे आप करके देंगे। एक मैं बता देता हूँ, संरक्षक, इसका क्या बन जाएगा, स बिंदी का बन जाएगा म प्लस लास्ट का जो बचा वो सेम लिख देते हैं, रक्षक, रक्षक। वैसे ही सेम आपने संविधान का करना है और सेम संसार का करना है। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दो। देखिए संविधान यानी सम प्लस विधान। अब लास्ट रह गया, ये आप मुझे लिख कर दे दो। अगली ट्रिक क्या बोलती है, अगली ट्रिक कर लेते हैं। तीसरा हमारा, इसकी ट्रिक लिख लो, आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज। देखिए एक तरीका तो है ये इन चीज़ों को लिखने का। दूसरा तरीका, अगर आप पूरा लिखना चाह रहे इसको तो नीचे क्या है, हलंत कर दो, हलंत, हलंत, हलंत। ये क्या है, सारी की सारी चीज़ें अब आदि मान के चलनी है। ये बोल रहा है अगर शब्द में कहीं ये आदि चीज़ें मिल जाए, आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज, तो जब संधि विच्छेद करेंगे उसका तो इन चीज़ों का क्या हो जाएगा, त बन जाएगा। ये चीज़ें किस में बदल जाएगी, सारी की सारी त में, एक ही चीज़ बनेगी इसकी, त। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला ऑप्शन उदाहरण है हमारे पास, उन्नति। तो इसमें क्या है, आधा न आ रहा है, यहाँ क्या है ट्रिक में है हमारे पास आधा न, ठीक है। तो ये बोल रहा है आधा न किस में बदल जाएगा, त में। कब, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद। उ न का क्या हो जाएगा, त, और त के नीचे हलंत, उत प्लस बाकी का सेम लिख देना है जो है हमारे पास, नति, उत प्लस नति। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। दूसरा है उ आधा द भव। तो आधा द कहाँ है हमारे पास, यहाँ ये देखो, ये हमारे पास आधा द है। आधा द भी किस में बदल जाएगा, त में। तो इसका संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा, उत द का क्या बना दिया हमने, त प्लस भव, उत प्लस भव। तो ये हो गया उद्भव का संधि विच्छेद। तीसरा एग्जाम्पल है आधा च। आधा च हमारे पास यहाँ है ट्रिक में। तो जब आधा च आ जाए तो इसका क्या बन जाता है, पूरा त। कब, जब संधि विच्छेद करना। तो इसका क्या बन जाएगा, उत, और हलंत जरूर लगाना है, प्लस लास्ट का सेम लिख देंगे, चारण, चारण, उच्चारण। फिर है हमारे पास सेकंड लास्ट, उल्लेख। उल्लेख का आधा ल यहाँ पर हमारे पास है ट्रिक में मौजूद। सबके मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, ज़्यादा नहीं करवा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी आप एग्जाम्पल ढूंढ के खुद प्रैक्टिस कर लेना, कोशिश करना इन ट्रिकों को अप्लाई करने की। उसके बाद उल्लेख का कैसा हो जाएगा, वो हमने लिख दिया, ल का क्या बन जाएगा, त नीचे हलंत प्लस सेम लिख देंगे, लेख, उत प्लस लेख। और अब मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या बन जाएगा। तो चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक क्या है, व्यंजन संधि की। तो अगली ट्रिक है हमारी, लिख लो, च बराबर है आधा च और छ को जोड़ना या हटाना। इसको ध्यान से सुनना है। देखिए अगर तो क्या है, जोड़ा हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर हटाया हुआ होगा तो इसको क्या है, जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है अभी समझ ना आया हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्वच्छंद। तो यहाँ आपके पास क्या है, जोड़ा हुआ है ये या हटाया हुआ है।
यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हट आया हुआ है, तो इसको क्या है, जोड़ना पड़ेगा ये चीज़, च और छ। तो जहाँ ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वहाँ क्या करना है, स्वच्छंद का क्या हो जाएगा, स्व आधा च और छंद, स्वच्छंद, ये हो जाएगा इसका क्या, संधि विच्छेद। उसी तरह जो है सेम अगला भी आएगा, अनु प्लस छेद। यहाँ भी क्या है, हटाया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी अनु आधा च छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, विच्छेद भी क्या है, इसमें भी वही चीज़ जोड़नी पड़ेगी, आधा च क्या है, जोड़ना पड़ेगा, विच्छेद। और फिर परिच्छेद में भी सेम चीज़ हो जाएगी, परि आधा च जोड़ेंगे और छेद, परिच्छेद। ये तो हमने क्या भी इसमें जोड़ने का काम किया। अगर हटाने का काम करेंगे, जैसे अगर हमारे पास ये होता दिया हुआ परिच्छेद, तो हम क्या कर देते, परि, ये हटा देना था, सिंपल बना देते इसको, परि प्लस छेद। फिर यहाँ है विच्छेद लिख दिया हमने, तो यहाँ क्या है, आधा च हटा देना था, वि प्लस छेद। यहाँ क्या है, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, इसको भी क्या करते, ये हटा देते और इधर, और यही चीज़ सेम यहाँ भी, स्व प्लस छंद। तो इतना सा लॉजिक इसमें था, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से इसे समझ रहे होंगे। बाकी मैंने बता ही दिया, अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आ रही है तो आपने घबराना नहीं है। जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो था हमारा स्वर संधि, और स्वर संधि तो मैं ये बोलता हूँ आपको 100% जो है टिप्स पर याद हो गई होगी, अगर आपने नहीं अच्छे से देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी भी स्वर संधि का पार्ट इससे पहले वाला ज़रूर देख लें। बाकी इसमें कुछ जो रूल आपको समझ आए वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा आपने इतना डिटेल से नहीं देखना है अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला एक और रूल देख लेते हैं इसमें, ट्रिक। इसमें हमारे पास क्या है, आधा पेट कटा श क, शक या फिर शक, आधा श और क आए और आधा स और क आए, तो क्या होगा, अगर ऐसी इक्वेशन बनती है हमारे पास, तो ये जो दोनों में आधे आधे चीज़ें हैं ना, ये आधा श आधा स, तो ये हट जाएगी किसमें, विच्छेद करने पर। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिष्कृत, तो इसमें क्या आ रही है, पेट कटा श और क, ये जो चीज़ इसमें आ रही है, यानी रूल अप्लाई हो रहा, इसमें भी आधा स और क आ रहा है, तो यानी ये रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या बोल रहा है कि ये और ये क्या है, हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ ये हटा देना है और इसमें क्या लगा देना है, परि प्लस कृति। सेम इसमें भी होगा, इसमें दो रूल हमारे अप्लाई हो रहे हैं। इससे पहले जो मैंने सबसे पहला लिखवाया था अंक की बिंदी वाला, याद करो, जब मैंने बोला था जहाँ अंक की बिंदी होगी वो किस में बदल जाएगा, म में, और बाकी हम सेम लिख देंगे। तो जैसे यहाँ क्या है, अंक की बिंदी दिख रही है आपको, तो अंक की बिंदी किस में बदल जाएगी, सम हलंत। और जो ये सेम है, जो मैंने यहाँ रूल में लिखा है कि अगर शक आ जाए तो ये क्या है, आधा स हट जाएगा, तो इस स को हटा देंगे और क्या बन जाएगा, सम प्लस कार, सम प्लस कार। तो ये हो जाएगा इस रूल का ये एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी हम एक और रूल देख लेते हैं। तो ये सेकंड लास्ट रूल है हमारा, स्थ बराबर किस में, स्थ में बदलना। यानी शब्द में अगर आपको ये चीज़ देखने को मिले तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करते हुए ये बन जाएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल है इसका, जैसे निष्ठा, हमने बोला स्ठ, तो सेम लिख देंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे इसका, नी धन, स्ठ का क्या हो जाएगा, स्थ, तो स्था, आ का डंडा तो सेम लगेगा, नी प्लस स्था, ये हो जाएगा निष्ठा का संधि विच्छेद। फिर अगला आप मुझे बताएंगे, जैसे प्रतिष्ठा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति धन, स्था किस में बदल जाएगा, स्था में, ये हो जाएगा स्था, प्रतिष्ठा। फिर है अनुष्ठान, तो अनु हम सेम लिखेंगे, अनु धन, स्था किस में बदल जाएगा, स्था में, स्था न, अनुष्ठान। तो बहुत ही आसान है, संधि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको एक या दो बार अच्छे से देख लेते और इसके नोट्स बना लेते, ये आपको टिप्स पर याद हो जाएगा। तो आज का जो लास्ट
ट्रिक है हमारी वो लिख लेते हैं और वो समझ लेते हैं। यहाँ बता रहा है ये कि पेट कटा श बराबर किस में, स में बदलना। यानी अगर कहीं ये चीज़ है तो ये किस में बदल जाएगी, स में। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे निषेध, यहाँ क्या आ रहा है, पेट कटा श। विषम, यहाँ क्या आ रहा है, पेट कटा श। तो ये किस में बदल जाएगा, स में। तो लिख लेते हैं नी जमा श का क्या हो जाएगा, स, परंतु जो मात्रा आई ये सेम रहेगी इसकी, से, और लास्ट का जो ध है वो हम लिखेंगे। यानी नी जमा सेध क्या हो जाएगा, निषेध। सेम वैसे ही है, विषम का क्या बन जाएगा, वी जमा श किस में बदल जाएगा, स में। ये हो जाएगा वी जमा सम, विषम, वी जमा सम, विषम। तो ये मैंने कोशिश की थी आपको संधि को बहुत आसान करने की, और शायद मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दें, कहीं पर आपको कमी लग रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो अच्छे से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। हम उस पर जो है कोशिश करेंगे उसको और बेहतर बनाने की, परंतु ये तभी हो पाएगा अगर आप हमें जो है हमारी कमियां बताएंगे। तो इसी के साथ आज का जो ये व्यंजन संधि हमारी समाप्त हुई, और कल हम करेंगे विसर्ग संधि। छोटे छोटे पार्ट करके जो है ठीक रहता है। अगर मैं एक ही वीडियो बना देता तो शायद इतना लंबा आपको भी ठीक नहीं रहता। आप तो इकट्ठी 3 वीडियो देख भी सकते हो, परंतु मैं एक साथ तीनों वीडियो बनाना और फिर उसको एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टुकड़ों में ठीक रहता है। जिसने जितना पढ़ना है उसको उतना ही, हो सकता है कोई हर रोज़ एक टॉपिक पकड़ रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा ये 3 पार्ट संधि के। बाकी इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।